महानगर में नगर निगम के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा सीवर खुदाई के दौरान खोदी गई सड़कों एवं उनकी भरपाई समय से न करने के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। जनपद शाहजहांपुर से योगेश वाजपेयी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर अध्यक्ष सचिन गौतम एवं जिला महामंत्री सुरेंद्र सेठ के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने आज जिला कार्यालय किरनी बाग पर एकत्रित होकर पैदल मार्च प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में जाकर जमकर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। उपस्थित व्यापारियों ने कहा कि जनपद शाहजहांपुर के महानगर में बाजारों में सीवर की लाइन के पाइप पर जाने के बावजूद मालवा नहीं हटाया गया और नहीं पैकिंग वर्क कराया गया। बरसात होने पर सारी मिट्टी मालवा रोडों पर दलदल का रूप ले लिया, जिससे महिलाएं बच्चों के रिक्शे दलदल में स्लिप होकर पलट रहे हैं। सड़क ठेकेदारों द्वारा खुदाई करने के बाद एवं कार्य पूर्ण होने के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं कराए जाने पर बाजारों में ग्राहकों की संख्या में कमी आई। उपस्थित व्यापारियों ने जबरदस्त मांग उठाई कि शीघ्र महानगर में खुदी हुई सड़कों को सही कराया जाए, अन्यथा आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। तो हम सभी लोग आए थे। तो उनके ऊपर आपको असर नहीं हो रहा है, असर ही नहीं हो रहा। ठेकेदार लोग जो है बाहर के आप बताइए, शहर को घंटा घर से स्टेशन रोड को आने के लिए केवल 3 सड़कें हैं। एक स्टेशन जाती है, बहादुरगंज जाती है। बहादुरगंज में कल दिन के 12 बजे उन्होंने SBI बैंक के पास पूरा गड्ढा खोद दिया और सड़क को रोक दिया। ठीक उसी समय मोहन नर्सिंग होम पे जो दूसरी सड़क जाती है, जो गली चूड़ी वाली गली की तरफ जाती है, वहां पर भी उसी वक्त दिन के 12 बजे गड्ढा खोद दिया। आप जरा सा सोचिए तो साहब, कितनी निरंकुशता है। शहर के आदमी टूटेगा फूटेगा, क्या होगा उसका कोई फर्क नहीं है। उनके काम को निपटना चाहिए। तो ये मेरी प्रार्थना, मेरी नहीं, सभी व्यापारियों की हो, क्योंकि इससे साहब सबसे ज्यादा व्यापार ही इफेक्ट होता है। काम में ढील बहुत और काम में, और फिर उसके बाद काम करने के बाद काम का तरीका होता है भाई साहब। और तो इधर नमस्कार साथियों, हम इस समय मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में। आज यहां पर तमाम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में घेराव करके नगर मजिस्ट्रेट डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को ज्ञापन देते हुए कहा कि नगर निगम के माध्यम से ठेकेदारों द्वारा जो आज सीवर लाइन का काम चल रहा है, खुदाई करके छोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले बारिश की वजह से तमाम दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी नहीं रुक रही है। इसी को लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया और कहा शीघ्र अगर इस कार्य को पूरा नहीं किया गया तो बहुत बड़ा जोर आंदोलन तैयार किया जाएगा। उसी के मद्देनजर रखते हुए हम आए व्यापारियों से बात करते हैं। योगेश, सड़क खोदी जा रही है, उस संबंध में जो सारी बाजारें दलदल हो गई हैं, मेन रोडें सब बंद कर दी गई हैं और मट्टी मलबा नहीं हटाया जा रहा है, पैकिंग वर्क नहीं करा जा रहा है। इस संबंध में आज हम लोग का प्रदर्शन व ज्ञापन था, इसलिए आज हम लोग कचहरी आए हुए हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इसमें आश्वासन दिया है कि शाम तक वो जल निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक करके इसका जो है हम लोगों ने लिस्ट दी है सारी बाज़ारों में जहाँ चिन्हित करा के, तो उस कार्य को तुरंत कराया जाए और इन लोगों को जल निगम के जो ठेकेदार हैं इनके ऊपर एक बंदिश लगाई जाए और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी साथ में लगाए जाएँ। इसलिए आज हम लोग नगर निगम को उसमें अटैच करा जाए साथ में, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो मनमानी तरीके से कर रहे हैं, ना इनकी क्वालिटी है। रोड खोद के छोड़ दिए, काम हो गया, उसके बावजूद भी पैचिंग वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बाज़ारों में चलना मुश्किल है। लड़के लड़कियां बच्चे कार मोटरसाइकिल सब कोई नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा दिक्कत है, ई रिक्शे पलट रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। तो इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब लोग मौन धारण करके बैठे हुए। तो आज क्या आश्वासन दिया नगर मजिस्ट्रेट महोदय? उन्होंने कहा शाम तक हम लोग एक मीटिंग कराएंगे जल निगम के अधिकारियों के साथ और ठेकेदारों के साथ, उसमें जो भी आपकी समस्याएं हैं वो बात रखी जाएगी और सही तरीके से काम कराया जाएगा। इससे पहले भी एक मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई भी वो लोग अमल नहीं करते हैं, जल निगम के जो अधिकारी और ठेकेदार लोग हैं। अगर वो लोग अमल नहीं करते, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? तो भी हम लोग उसमें मतलब हम लोग इस पर जो ठेकेदार हैं उनका काम रुकवाने का प्रयास करेंगे और कहेंगे जब तक काम पिछला नहीं सही करेंगे, जब तक नया काम नहीं खोलने दी जाएगी बाजारों में। बिल्कुल ठीक, सही। और रात में ही काम करें। आज क्या मामला था, आप लोग प्रदर्शन करते हुए नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया? मामला तो इतना बड़ा है जिससे शाहजहांपुर जनपद की पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार द्वारा किए हुए कार्य जो जनहित के लिए किए जाते हैं उनका मैं विरोध करने के लिए यहाँ व्यापारी लोग इकट्ठे नहीं हुए। कार्य अच्छा है, हम सभी लोग उसका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो
सीवर लाइन को बनाने का तरीका है वो इस तरीके से है कि ठेकेदार लोग शायद ये चाहते हैं कि किस तरीके से बदनाम सरकार को किया जाए और किस तरीके से नगर निगम वगैरह को बदनाम किया जाए। आप देखते हैं कि जहां पर भी गड्ढे खोदे जाते हैं उसके बाद उनको 15-20 दिन तक तब तक नहीं भरा जाता जब तक वहां की जनता अपना आक्रोश दिखाने के लिए आतुर नहीं हो जाती। गड्ढे भरे जाते हैं, उसके बाद आप देखिए दुनिया में सबको मालूम है सीमेंट और बजरी कन्नी से भरा जाता है। एक कन्नी छोटा सा हथियार होता है जिसकी मदद से भरा जाता है और ठेकेदार लोग उसे फावड़े से भरवा देते हैं जिसमें सीमेंट ना के बराबर होता है और निखर बजरी और रेत ही होती है। कहीं पर जहां पर सड़कें बनवाते हैं वो जमीन का जो लेवल होता है उससे 6-6 इंच ऊपर उठा देते हैं और कहीं पर उसको इतना नीचे रखते हैं कि वहां पर गड्ढा बन जाता है। तो सरकार के और जनता की मेहनत की कमाई का ये जो पैसा ठेकेदार लोग बर्बाद कर रहे हैं, पूरा व्यापारी समाज इस बात का विरोध करता है क्योंकि व्यापारियों द्वारा इकट्ठे किए हुए टैक्स से ही जो है वो कोई सरकार जो है वो तरक्की कराती है, डेवलपमेंट कराती है। तो मेरी सीधी और बिल्कुल स्पष्ट बात एक कहने की डीएम साहब को और सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सरकार को है कि आप जो भी बनवाइए सीवर लाइन, हम सब लोग सहयोग को तैयार हैं, लेकिन जो भी कार्य हो वो जहां पर गड्ढे खोदे जाएं, कार्य होने के बाद तुरंत उनको भरवाया जाए और भरवाने के बाद उसकी तुरंत पैचिंग प्रॉपर तरीके से की जाए। यही मेरी मांग है और इसी मांग के लिए हम सभी लोग व्यापारी लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसा न हो कि वहां पर मट्टी छोड़ दी जाए जिससे कि कल परसों में आपने देखा पानी बरसा और कितने ई रिक्शे लौट गए, इतने लोग चलने वाले पैसेंजर लोग जो थे वो चोटिल हो गए, मोटरसाइकिलें स्लिप हो गई, तो ये सब बातों का हम लोगों का विरोध है। जब वहाँ पर कचकिच और दलदल होगा तो वहाँ पर हम लोगों के यहाँ ग्राहक नहीं आएगा और जब ग्राहक नहीं आएगा तो हम व्यापार करके क्या करेंगे, दुकानें खोल करके क्या करेंगे। करवाया जाए और ये काम जो कि दिन भर में होता है, शुरू करते हैं जिस वक्त उनकी मर्जी होती है, तो ये न करा करके शाम को रात में कराएं इस काम को। हम सब लोग जो है वो इस बात को सहयोग करेंगे, बाजार पूरी खाली मिलेगी और आराम से वो जो है वो काम हो जाएगा। अगर आपकी आगे कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? जनता तो सर्वोपरि है, उसके पास तो सभी अधिकार हैं। जनता तो कहाँ पर, जनता तो सरकार को बनाती है, जनता में से ही अधिकारी चुन करके आते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि अधिकारी लोगों को इन पीड़ा की बात न दिखाई देती हो। जाम में इनकी मोटरें भी फंसती हैं अधिकारियों की। हाँ, तो इसलिए सर उत्तर प्रदेश में जो कल बजट जारी हुआ है 24,000 करोड़ का योजनाएं चालू की, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं उसको कहना चाहूँगा एक बहुत तरक्की वाला बजट है और ये बहुत अच्छा बजट है, व्यापारियों के भी हित का है और इसमें कोई कहीं पर प्रदेश की तरक्की का बजट है। मैं यही कहना चाहता हूँ।